कर्मवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। लाडली बहनों ने नीलम पाक व लोक शिक्षण में दिया धरना। अधूरी शिक्षक भर्ती 2018 पूरी कराने को लेकर आज नीलम पाक में पात्र अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में धरना दिया। भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी के साथ रचना व्यास, रक्षा जैन, कल्पना द्विवेदी, मोनिका ठक्कर, योजना वाघचौड़े के साथ अन्य सभी शिक्षा मंत्री के बगले पहुंच भारी पुलिस बल तैनात होने से अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से नहीं मिल पाए। पात्र अभ्यर्थियों नीलम पाक में धरना दिया। उसके बाद रात 8 बजे तक लोक शिक्षण पर धरना दिया। उच्च माध्यमिक शिक्षक के प्रथम काउंसिल के बाद शेष रिक्त पदों पर द्वितीय काउंसलिंग आज तक आयोजित नहीं कराई गई। शिक्षक भर्ती के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रथम काउंसलिंग के शेष रिक्त पदों पर द्वितीय काउंसलिंग नहीं आयोजित की गई, जबकि वर्ष 2013 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग तक आयोजित की गई थी। तेज प्रताप महाजगवंत कि वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती अभी भी अधूरी है। सरकार सुनियोजित तरीके से हम लोगों के साथ साजिश कर रही है और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वर्ष 2018 की भर्ती में प्रथम चरण के बाद शेष पद अभी भी रिक्त हैं, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लगभग 6000 पद हैं एवं माध्यमिक शिक्षक के 2000 पद अभी भी रिक्त हैं। ऐसे भी विषय हैं जिसमें अतिथि शिक्षक अभी भी स्कूलों में कार्यरत हैं, उसके डेटा भी हम लोगों से छुपाए गए हैं। उन विषयों के पद बहुत ही कम जारी किए गए हैं, उसके अनुपात में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। आई हूँ और मैं यहाँ पर प्रशासन को, शासन को यही अवगत कराना चाहती हूँ कि आप कहीं न कहीं यह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा अध्यापक वही होता है जो अपनी भावनाओं से ही ऊपर उठे, जो अपने आप में ऊपर उठ पाएंगे वही सब समाज में छात्रों को भी ऊपर उठा पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। दूसरी बात, हमारी आयु सीमा जो कि बहुत ज़्यादा, हम लोग आज 58, कोई 48, कोई 49, कोई 50 पर पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को आजकल नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। 3-3 बार हम लोगों ने। बिल्कुल सर, हो सकता है ये वजह भी एक हो सकती है, क्योंकि पद तो काफ़ी संख्या में रिक्त हैं और कई सारे अतिथि भी लगातार काम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अगर पद नहीं होते तो ये अतिथि क्यों लगे हुए हैं? सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, एक तरह से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार है और इन 15 सालों में दूसरी बार ये शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, जो कि 2018 में आई थी। 5 साल में ये शिक्षक भर्ती चुनावी रेवड़ियाँ कहलाई और कुछ भी नहीं। आज भी वो पूरे लोगों में पट नहीं पाई है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं। एली काउंसलिंग पूरी नहीं होती है। नई भर्ती का उन्होंने रोस्टर निकाल दिया। 2022 में उन्होंने 29 सितंबर 2022 को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया नई भर्ती के नाम से टीपीआई के द्वारा। वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग दूसरी काउंसलिंग नाम देके पुराने पदों को उसमें शामिल कर लेता है और स्कूल शिक्षा विभाग पुराने जो पद है उनको शामिल नहीं करता है। कोर्ट का हवाला देता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है ओबीसी आरक्षण का। मैं मानती हूँ, परंतु आप उस नियमों को मान कब रहे हैं? आप बार बार कैविएट तैयार करके नियम परिवर्तन कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी एक बार नियुक्ति ले चुका है उसे बार बार नियुक्ति आदेश आप जारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये शिक्षकों के साथ में जो है वो छलावा तो नहीं है? बिल्कुल सर, ये छलावा है। हर वर्ग के अभ्यर्थी को भ्रमित किया जा रहा है। ओबीसी को आप 27% का लालच दे रहे हैं, जनरल वालों को आप बांट रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देंगे, लेकिन यकीन मानिए वास्तव में जो ये कहें धरातल पे कुछ और ही चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहे हैं, सड़कों पे अभ्यर्थी मारे मारे फिर रहे हैं, आयु सीमा को पार कर रहे हैं, पदों की उपलब्धता है, अभ्यर्थियों की उपलब्धता है, फिर भी पद खाली पड़े हुए हैं। क्या आने वाले समय में सरकार को भी छलावा झेलना पड़ेगा? बिल्कुल सहना पड़ सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जितने प्रताड़ित हो चुके हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। जब सरकार पे ये गुजरेगी तब उन्हें समझ में आएगा। 5 साल का इंतजार बहुत बड़ा होता है। जब इनकी सरकार गई थी तो उन्होंने 11 महीने में तख्ता पलट कर दिया था, लेकिन हम 5 सालों के बाद भी वहीं के वहीं हैं। हमारी किस्मत नहीं पलट रही है। क्या आप भी तख्ता पलट सकते हैं, लेकिन अभी हम उनसे निवेदन ही कर सकते हैं कि अगर आप अभी हैं और आपके हाथों में देने वाले हैं न्याय संगत रोस्टर जारी करते हुए, क्योंकि काफी पद रिक्त पहले से जो वित्त विभाग से मंजूर है, उन पदों पर तृतीय काउंसलिंग का रोस्टर शीघ्र अतिशीघ्र जारी करें। हम शुक्रवार शनिवार तक इसी वीकेंड का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम कोई ना कोई ठोस निर्णय अवश्य लेंगे। हमारे पास समय नहीं है, बहुत समय हम दे चुके हैं, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। 5 साल इंतजार किया है, परंतु अब हम 5 दिन भी इंतजार नहीं करेंगे।
कल से हमने प्रदर्शन शुरू किया है। कल 8 तारीख थी और आज हमारे प्रदर्शन का दूसरा दिन है। कितने दिन जारी रहेगा आपका ये प्रदर्शन? ये जब तक नियुक्ति रोस्टर जारी नहीं हो जाता, 5वें दिन हम कोई कठोर निर्णय लेंगे जिसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर उसके पहले वो आदेश जारी करते हैं, रोस्टर जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका ये जो निर्णय रहेगा वो सराहनीय रहेगा, परंतु यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कोई ना कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा नाम रक्षा जैन है और आज जो साथी अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं ये इसलिए आए हैं, हमने 26 तारीख को भी प्रदर्शन किया था तो हम 27 को जैसे ही हम लोग सब अपने घर पहुंचे तो 2023 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जो कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा है। 2018 में चुनाव के टाइम भर्ती आई, 2023 में फिर चुनाव के टाइम, तो क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। और 2018 में 2011 के बाद रोस्टर जारी हुआ, उसमें इतने कम पद थे और उसमें से भी प्रथम काउंसलिंग में आधे पद भरे गए हैं। उनके नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि द्वितीय राउंड काउंसलिंग की जाएगी, परंतु द्वितीय राउंड काउंसलिंग ना करके जो अभी राउंड सेकंड काउंसलिंग की गई उसको नवीन भर्ती प्रक्रिया बताया गया है और कहा गया है कि पुराने पद इसमें ऐड नहीं होंगे, जबकि नियम पुस्तिका में लिखा है कि पुराने पदों को। इसको लेकर आप कोर्ट भी जाने वाले हैं? सर ये बताइए, इतनी डिग्रियां ली, इतना संघर्ष किया, आधे से ज्यादा जीवन हम निकाल चुके हैं। कई लोग उम्र के उस पड़ाव पे हैं और आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि डिग्रियां भी लें, पढ़ाई भी करें और फिर कोर्ट भी जाएं। विभाग से बार बार हमसे यही बोला जाता है कि आप कोर्ट चले।